हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर क्लासेस। और चैप्टर हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 था हमारा लास्ट क्लास में। तो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी थी कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ की फीचर्स क्या हैं, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम पार्ट 2 में लेकर आए स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक बार ब्रीफिंग आपको दे देते हैं और इस वीडियो में आपको लास्ट वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स मिल जाएगा, वहां से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिसिट्स एंड पेमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, रिसिट्स एंड पेमेंट, तो देखिएगा यहां पर रिसिट्स और पेमेंट रिकॉर्ड होगा। रिसिट्स एंड पेमेंट, चाहे वो रिसिट्स कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो। ठीक है, तो कैपिटल रिसिट्स हो हमारे पास क्वेश्चन में, या फिर रेवेन्यू रिसिट्स हो, कैपिटल रिसिट्स हो या फिर क्या हो हमारे पास, रेवेन्यू रिसिट्स हो हमारे पास। हम दोनों को क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ऑल रिसिट्स आर रिकॉर्डेड इन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल आइटम्स हो या रेवेन्यू रिसिट्स हो, उनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट्स भी क्या होगा, सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो थोड़ा सा समराइज करते हैं इसको, ऑल एक्सपेंडिचर एंड ऑल रिसिट्स आर रिकॉर्डेड इन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो यहां से एक चीज हमें पता चली स्टूडेंट कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यहां पर रिसिट की बात हो रही है और पेमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब रिसिट्स, क्या रिसिट्स होंगी, किसमें होगी रिसिट्स, कैश या बैंक में। रिसिट्स किसमें होगी, या तो कैश में या बैंक में, बैंक से होगी। पेमेंट भी किसमें होगा, या तो कैश से होगा या फिर बैंक से पेमेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रिसिट्स हो या फिर वो पेमेंट्स हो। ओके, सो कैश, हमारे पास कैश क्या है, एसेट है। ओके, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सो एक चीज और पता चली स्टूडेंट्स हमें कि जो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इसका नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट। तो इसमें हम रियल रूल लगाएंगे। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, अगर हम इसकी अकाउंटिंग रूल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा हमारे पास, जो भी रिसिट्स होंगी हमारे पास, जो भी क्या होंगे रिसिट्स, उनको डेबिट करेंगे, और जो भी क्या होंगे स्टूडेंट्स हमारे पेमेंट्स, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो एक चीज और याद रखनी है स्टूडेंट हमें, ओके, रिसिट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू वॉट एवर ईयर, किसी भी ईयर का हो। ओके, किसी भी ईयर का मतलब वो हमारे पास प्रीवियस ईयर का आइटम हो सकता है कोई, वो हमारे पास करंट ईयर का आइटम हो सकता है स्टूडेंट, वो हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का हो सकता है। तो किसी भी पीरियड से रिलेट करे हम यहां पर सारी की सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, और एक और बात स्टूडेंट, किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एडजस्टमेंट्स। ओके, नो एडजस्टमेंट का मतलब नॉन कैश आइटम्स नॉट टू बी रिकॉर्डेड। नॉन कैश आइटम्स को स्टूडेंट्स हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ना कोई एक्रूड, ना कोई प्रीपेड, ना कोई आउटस्टैंडिंग, किसी का भी कोई भी एडजस्टमेंट यहां पर रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, सो इस रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट को स्टूडेंट हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, टीएस ग्रेवाल का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट के रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो देखिएगा स्टूडेंट, हाउ टू प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग अपनी बुक में देख लें क्वेश्चन नंबर 1, और आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 1 विजिबल हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, हमारे पास कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन है, काफी सारे आइटम्स हमारे पास दे रखे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक बात आपको बताएं, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक, सेम क्लोजिंग होगा। तो आपको बताया था ये कैश बेसिस पे बनता है, कैश बुक की तरह प्रिपेयर होता है। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस भी होता था और क्लोजिंग बैलेंस भी होता था। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पेमेंट्स हमारी रिसीट से ज्यादा होते हैं, कभी कभी हमारे पेमेंट्स किससे ज्यादा होंगे, हमारी रिसिट से। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन,
एनपीओ क्या अवेल कर रखा है उसने, उसको क्रेडिट फैसिलिटी है, एंजॉय द क्रेडिट फैसिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड पे आ रहा है, और जब डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन कि एनपीओ क्या एंजॉय कर रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पता चला पेमेंट्स वाली साइड ज्यादा आ गई और रिसिट्स वाली साइड कम आ रही है, तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो क्या इंडिकेट करेगा, वो क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, वो बैंक ओवरड्राफ्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले रिसिट्स का एक कॉलम होगा हमारे पास, ओके रिसिट्स, उसके बाद हमारे पास कॉलम होगा स्टूडेंट्स अमाउंट का कॉलम है, उसके बाद हमारे पास कॉलम होगा यहाँ पे पेमेंट्स का कॉलम क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पर हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये कॉलम्स हमने प्रिपेयर कर लिए। अब आपको पता है स्टूडेंट्स इसका नेचर होता है रियल अकाउंट। सो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको लिखना है, ये हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड है तो ये डेबिट साइड है, ये राइट हैंड साइड है तो कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी हमारी। ठीक है, तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन एग्जाम में प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो मैंने हेडिंग लिखी हुई है, तो जो टॉपिक हमें पढ़ना था, आपको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है किसका, रेलवे क्लब का। किसका बनाना है, रेलवे क्लब। तो नाम लिखना पड़ेगा किस क्लब का हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, किस अकाउंटिंग ईयर में बना रहे हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। ओके, सो अब स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इसका, या तो ओपनिंग कैश हो सकता है या फिर ओपनिंग बैंक। तो हमारे पास ओपनिंग कैश है तो उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी, और हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है स्टूडेंट्स 4390 है, 4390। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, इट इज द पेरियोडिकली पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द क्लब। पेरियोडिकली टाइम टू टाइम जो मेंबर्स हैं क्लब के, वो क्या देते हैं, क्लब को क्या देते हैं, वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए क्या है, उसकी रिसिट्स है, उसकी इनकम है। ठीक है, तो यहां डेबिट साइड में आ जाएगा किस नाम से, टू सब्सक्रिप्शंस। ओके, टू सब्सक्रिप्शंस, और इसका अमाउंट है स्टूडेंट हमारे पास 37,600 हमारे पास ये बैलेंस है। उसके बाद है स्टूडेंट डोनेशंस। तो डोनेशंस लास्ट क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डोनेशंस दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स, या तो स्पेसिफिक है या जनरल डोनेशन है। ओके, जनरल या फिर स्पेसिफिक, यहाँ कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो ये जनरल डोनेशन होगी। ओके, तो डोनेशंस का अमाउंट है हमारे पास 8000, डोनेशन का अमाउंट है हमारे पास कितना, 8000 डोनेशन का अमाउंट है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी भी बताया था आपको, एंट्रेंस फी। ओके, ये भी क्या हो रहा है, रिसिट है, ये भी किसको मिल रही होगी, क्लब को मिल रही होगी, कितनी 4300, कितना 4300। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। क्लब का एक हॉल है, उससे आपको क्या मिला है, रेंट मिला है, तो वो भी रिसिट में आएगा, टू रेंट। ओके, रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड कितना हुआ है हमें 5250, कितना है 5250 का रेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट है, तो बाय क्रेडिट साइड में आएंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे पास 3440। ओके, उसके बाद है टैक्सेस पेड। टैक्सेस गए हैं कुछ, टैक्सेस पेड, पेमेंट हो रहा है टैक्सेस का। ठीक है, टैक्सेस का पेमेंट कितना है 490 स्टूडेंट, 490। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। सैलरीज का भी पेमेंट हो रहा होगा, तो बाय सैलरीज, और सैलरीज है स्टूडेंट 21,500। सैलरीज कितनी है 21,500। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ओके, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, ऑनोरेरियम। अब देखिए ऑनोरेरियम क्या है, ऑनोरेरियम क्या होता है स्टूडेंट्स, समझ ले जरा ऑनोरेरियम को। ठीक है, ऑनोरेरियम का मतलब क्या है, सपोज करिए हमारा एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर हमने गेस्ट को बुलाया और वो स्पीकर थे, हमारे एक काउंसलिंग चल रही थी या सेमिनार थी, तो सेमिनार में वो आए, तो उनको हमने कुछ एज अ ओनर कुछ दे दिया, कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ गिफ्ट्स दे दिए, तो उनको जो गिफ्ट्स दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑनोरेरियम। ठीक है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, किसको दिया है, सेक्रेटरी को। ठीक है, क्लब के सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दिया, कितना 2500 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लब ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन पे क्या मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रही है, तो इसकी क्या है, रिसिट्स है।
तो रिसिट्स में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच 2950। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो क्लब होगा उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 350, 350 रुपए की प्रिंटिंग और स्टेशनरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पैटी कैश एक्सपेंसेस। कुछ छोटे मोटे भी खर्चे हैं, तो पैटी कैश एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस का अमाउंट है 900। कितना है? 900। ओके, एंड द लास्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है कितना? 310। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास अब सारे के सारे आइटम्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब सिर्फ क्या काम बाकी रहेगा? टोटल करना। ओके, अब टोटल किस साइड का होता है? जिस साइड का सम सबसे ज्यादा होगा पहले उस साइड का अमाउंट हम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स देखने से किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको। ओके, आइटम ज्यादा होने से मतलब नहीं, आइटम का अमाउंट कहां पर ज्यादा है, तो डेबिट साइड पे ज्यादा दिख रहा है, तो पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 0 का 0 स्टूडेंट्स, 9 और 5 14 और 5 19 का 9, कैरी 1, 3 और 1 4 और 6 10, 10 और 3 13 और 2 15, 15 और 8 24 का 4, कैरी 2, 2 और 4 6 और 7 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 32 का 2, कैरी 3, 3 और 3 6, तो 62,490 ये टोटल हो गया डेबिट साइड का। सेम टोटल कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में 62,490। ओके, अब इस सम में से इन सारे आइटम्स का सम क्या कर देंगे? माइनस, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। और आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में भी कि इसका क्लोजिंग बैलेंस या तो कैश होगा क्लोजिंग, या फिर बैंक होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब इनका टोटल हम यहां कर लेते हैं, तो यहां पे 0 का 0, 4 और 9 13, 13 और 5 18 और 1 19 का 9, कैरी 1, 4 और 1 5 9, 14 14 19 22 22 और 9 31, 34 का 4, कैरी 3, 3 और 3 6 7 8 9, 9 का 9, कुछ कैरी नहीं हुआ तो कितना आ गया? 2। ओके, 29,490 ये टोटल आ गया किसका स्टूडेंट्स? क्रेडिट साइड का। अब 62,490 में से माइनस करेंगे 29,490, माइनस करा तो हमारे पास आ गया 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर 3, ओके, और यहां पे 5 में से 3, तो कितना आ गया क्लोजिंग? 33,000। कितना आ गया क्लोजिंग? 33,000। ओके, सो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 33,000। इट इज आर क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्या होगा ये? इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्या है ये? क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, ये था स्टूडेंट्स हमारा एक पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समझा और फिर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर करना सीखा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और फर्दर आप यासिर अली क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यासिर अली क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल स्टूडेंट्स। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो सीबीएसई बोर्ड है, और हो सकता है इस साल से एमई बोर्ड में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आते हैं सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स के, तो हम यहाँ पर टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स एग्जाम्स अपने टेस्ट कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।